इंग्लिश कैसे होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। क्या डेली ब्रश करना भी डिफ़िकल्ट लगता है, या A to Z तक बोलना भी? Hi students, greetings from Secondary Success. Today we are here with the CUET English strategy. But first things first, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्ट लगता है। रोज़ एक पैसेज पढ़ लो, एग्जाम में इजी लगेगा, क्योंकि जैसे रोज़ ब्रश करना या बचपन से पढ़ा A to Z वो तो डिफ़िकल्ट नहीं लगता है ना, वो तो इजी लगता है। सो फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी एक दिन में नहीं आती है, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखने पर ज़रूर आती है। सो विथ प्रैक्टिस आप इम्प्रूव करेंगे, एंड टू हेल्प यू विद दैट वी हैव आवर एक्सपर्ट मेंटर्स साइना and Dhruvi and Anupriya. These mentors will help you in planning, because if you fail to plan, you are planning to fail. Plan your work and work on your plan. Now planning सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती है, उस पर एक्शन लेना ही सक्सेस का असली रास्ता है। So starting with syllabus overview, जो NTA का CUET का syllabus दिया है, that is merely the tip of iceberg. वैसे ये एक famous phrase है, let me know its meaning in the comments. So, as per the official syllabus, English syllabus will have reading comprehension with 3 types of passages, that is each ranging from 300 to 350 words, factual, narrative, literally. Next, verbal ability, जो आपका grammar and sentence structure check करेगा, and rearranging parts to rearrange jumbled sentences or paragraphs to form coherent structures. Choosing the correct words, synonyms, antonyms, vocabulary. सिर्फ इतना ही, बस सिर्फ इतना ही है। बट इन सब टॉपिक्स को करने के लिए आपके और कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो नाउ व्हाट यू एक्चुअली नीड टू स्टडी इज एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मॉडल्स, पैराजम्बल्स, फाइंडिंग आउट एरर इन स्पेशली टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब्स, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, preposition, adjective, article, active and passive voice, different types of sentences, then their sentence improvement. Now then choose the correct word, question tags, clauses, determiners, letter format based questions, parts of speech, literary devices जो literary passage में helpful होंगे, advertisement format, tone of the poem and homophones. Now these things are asked in the form of reading comprehension, and also the concepts are asked in the form of fill in the blanks or match the following, etc. So you don't need to go even in all the deep concepts, but you need to have basic understanding of all the concepts with a lot of practice. सब डीप में नहीं पढ़ना है, बट सबका बेसिक्स करना है, ताकि ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। बट सम पीपल विल से कि लेटर फॉर्मेट या एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये आते ही नहीं हैं, बट पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं, एंड एग्जाम में बैठकर आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। एंड वहीं पर ये 1-2 नंबर का डिफरेंस जो है वो 1-2 कॉलेजेस का डिफरेंस बन जाता है। सो कवर एवरीथिंग सिंसियरली। नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस ऑन आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें अनसीन पैसेजेस के टाइप्स एंड ट्रिक्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, जिसमें टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एटसेट्रा, दीज वुड बी देयर। नाउ एज पर नीड आपको सब कराया जाएगा। एंड नाउ टू मेक द टाइम टेबल, सो जैसे हमने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियो में रफ टाइम टेबल बनाया था, वैसे ही यहाँ भी होगा। सो 6 days इन अ वीक एंड 1 cheat day, जिसमें आप डेली फॉर 6 days एक काम करोगे, दैट इज डेली 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड उसका वोकैबुलरी करना। आप डेली एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ सकते हो, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव होगा, साथ ही आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा। अब जीके की बात आई है तो डू चेक आउट आवर जनरल टेस्ट वीडियो, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की स्ट्रैटेजी बताई गई है। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको 4 to 5 डिफिकल्ट या अननोन वर्ड्स मिलेंगे, आपको उनका मास अटैक या पोस्टमार्टम करना है, MASS मीनिंग। सबसे पहले आपको उसका मीनिंग निकालना है, देन एंटोनिम्स, देन सिनोनिम्स, देन सेंटेंस में उसका कैसे यूसेज होगा। सो इन दिस वे, इन MASS वे, आप उस वर्ड को अच्छे से समझ पाओगे और उसको अप्लाई कर पाओगे। नाउ फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती है, पर एक एक वर्ड सीखने से ज़रूर आती है। तो जब हर एक नया वर्ड सीखते हो तो समझो जैसे आपको एक सुपर पावर मिल रही है। इट इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी, बिकॉज सुपर पावर ऐसे ही थोड़ी मिलती है। नेक्स्ट, डू 1 टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस एवरी डे। सो आपको डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसका वोकैबुलरी करना है, साथ ही दिए गए सिलेबस में से कोई सा भी एक टॉपिक करना है, दैट इज इट।
नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द रफ स्ट्रैटेजी और इसे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ आपको अपनी प्रिपरेशन एज सून एज योर बोर्ड एग्जाम्स गेट ओवर स्टार्ट करनी है एंड ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज April 20 एंड देन वी विल फोकस ऑन रिविजन एंड पास्ट ईयर पेपर्स. आपको डेली टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे एंड देन प्रैक्टिस एंड रिविजन करना होगा. कॉन्फिडेंस से गलतियां करना भी एक स्किल होती है. आप जितनी गलतियां करोगे उतना जल्दी सीखोगे. सो यू नीड टू फर्स्ट प्रिपेयर, देन डू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स and then do practice and then revise with past year papers. In this way you have a smooth English preparation, and further you will also get our free study material resources on Instagram, YouTube and Telegram channels, and for any queries you have our expert mentors that are available to you for all your queries. Now आपको हमारे चैनल पर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव अ पेड बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको डीप स्टडी, पर्सनलाइज गाइडेंस एंड इंटेंसिव प्रिपरेशन चाहिए. उसके लिए डू चेक आउट आवर फुल बैच वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दिस डू चेक आउट आवर फुल डिटेल वीडियो ऑन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन. एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट वरी अबाउट बीइंग परफेक्ट, जस्ट फोकस ऑन बीइंग बेटर देन yesterday. Do not be embarrassed by your mistakes. Nothing great was ever achieved without failing first. अगर ग्रामर गलत भी हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि परफेक्ट बोलने वाले भी कभी बिगनर थे. सो स्टार्ट, बिकॉज यू विन द हाफ बैटल व्हेन यू स्टार्ट. एंड CUET के लिए इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक स्किल है जो लाइफ भर आपको काम आएगी. सो ऑल द बेस्ट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू.